पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें देने से इनकार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, पीटीआई को कोई रिलीफ ना मिल सका। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब आज़ाद उम्मीदवारों ने ज्वाइन किया तो ये उनके हो गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की, आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने से आपने पीटीआई केस कमजोर नहीं किया? पीटीआई तो फिर भी सियासी जमात थी, आपने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। पंजाब और सिंध में मखसूस नशिस्तों के लिए पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस वहां की हाई कोर्ट्स में जेर समाअत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह रवैया रखे हुए है, तो मैं सिर्फ इससे पूछता हूं कि तू खुदा से भी कोई डरता है? एक बात बिल्कुल मैं कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं, हम मुजाहिमत की सियासत करेंगे। ये इनका बाप का मुल्क नहीं है कि जिस तरह इनका सोच है कि भाई ये जो है बंदर बांट कर रहे हैं। इस मुल्क को किसी कानून और आइन के मुताबिक चलना है। ये बनाना रिपब्लिक आप बना रहे हैं, ये आपको याद रखें, ये बनाना रिपब्लिक आपके गले पड़ेगा। पीटीआई के असद कैसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर ले लिया। मुज़ाहमत की सियासत शुरू करने का ऐलान, कहा इस असम्बली की कोई इज्जत नहीं रही, यहाँ बंदरबांट चल रही है, हमें इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया आपने इख्तियार किया हुआ है ये आप ही के गले पड़ेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछते हैं कि क्या आपको खौफ खुदा है? हर मैदान में मुकाबला करेंगे। अल अजीजिया, एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख, जमानत मंजूर, इश्तिहारी का स्टेटस खत्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से दायर बरियत की दरखास्तों पर नैब को नोटिस। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। 12 अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया, बगैर किसी केस के जिला वतन कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा ज़फ़र महमूद की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध हुकूमत ने नए चेयरमैन की तैनाती पर एहतजाज किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फैसला कबूल करने से इनकार किया था। कहा था कि ना सिर्फ तैनाती बल्कि जिस शख्स को तैनात किया गया उस पर भी एतराज़ है। सूबाई हुकूमत के एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस लिया था। सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो का कहना था कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला सिंध को चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 4 वकीला को आज बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कराने का हुक्म। अदालत में शेर अफजल मरवत ने बताया कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर लिया है, नए लोगों के हवाले से एसओपीज बनाएंगे और पहले बानी पीटीआई से इजाजत लेंगे। अदालत की पीटीआई को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों से मुलाकात पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला की हिदायत हैं। अदालत ने कहा वो आपको हिदायत नहीं दे सकते, ये आपकी सवाबदीद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि 1 मिनट में मोबाइल फ़ोन हैक किया जा सकता है, मुश्किल काम नहीं। आप फ़ोन मेरे पास छोड़कर वॉशरूम जाएं तो इतनी देर में डेटा तक मुकम्मल रसाई ली जा सकती है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि ये सब गैर कानूनी फ़ोन टैपिंग हो रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो रसाई न देने वाली बात की है वो इस ऑडियो कॉल की हद तक है। दोगल साहब ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा कि किसी को कोई इजाज़त नहीं दी। अब आप कह रहे हैं कि हम इस ऑडियो कॉल की बात नहीं कर रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार का इजहार बरहमी। कहा अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो इसके नताइज भुगतना होंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील ने बताया कि फ़ोन टैपिंग सिस्टम का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। मामला वफाकी हुकूमत, पीटीए और मुताल्लिका एजेंसी के दरमियान होता है। अदालत की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कौमी असम्बली, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने वोट कास्ट कर दिया। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबिल। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्ला खान और मोहम्मद असलम अबड़ो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नज़ीरुल्लाह और शाजिया सुहेल उम्मीदवार। बलूचिस्तान से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तैन डोंकी और JUI के अब्दुल शकूर गबज़ई उम्मीदवार। BAP ने कोहता बाबर और मुबीन खिलजी को पार्टी टिकट जारी किए हैं। पाकिस्तान की IMF को तमाम तरजीही नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन। IMF ने प्रोग्राम पर अमल दरामद पर निगरान हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। बातचीत 18 मार्च तक जारी रहेगी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद से लापता होने वाले बहन भाई की कस्टडी खाला के हवाले करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने बच्चों की खाला को 5-5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। अदालत ने बच्चों के वालिद को कस्टडी के लिए बाकायदा अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। बच्चों ने बयान दिया कि मारपीट की वजह से घर से अपनी मर्जी से चले गए थे, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपनी खाला के साथ जाना चाहते हैं। दौरान समाअत बच्चों के वालिद के वकील ने कहा, बच्चों को मुलाजमीन की तरह रखा जा रहा था। बच्चों की वालिदा 2.5 साल से मुल्क से बाहर हैं। 2 साल से वालिद की बच्चों से मुलाकात नहीं कराई जा रही थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि बच्चों ने कहा है कि घर से निकले और गाड़ी वाले को कहा कि उन्हें ईदी होम पहुंचा दो। गाड़ी वाले अच्छे लोग थे, बच्चों को घर ले गए, खाना खिलाया। गाड़ी वालों ने सुबह वालिदा को कॉल की, बच्चों को शॉपिंग मॉल छोड़ रहे हैं, आकर ले जाएं। बच्चों की शॉपिंग मॉल में मौजूदगी की CCTV वीडियोस भी सामने आ गई। वीडियोस में आयान और अनाबिया को शॉपिंग मॉल में देखा जा सकता है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि बच्चों को शॉपिंग मॉल कौन छोड़कर गया, इसकी तफ्तीश जारी है। मजीद वीडियोस भी हासिल की जा रही हैं। चीज़ें तो मिली नहीं है, ना आटा है ना घी है। थोड़ा बहुत ये है कि सब्जी में रिलीफ है, तो हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ सस्ता बाजार ही 30 दिन के लिए ना लगाएं, बाकी महंगाई को भी कंट्रोल करें। जो हम किराया भर के आए थे ना, वो जो उम्मीद लगा के आए थे वो हिसाब नहीं है। रमजान भाई सस्ते कितने नहीं लग रहे, ਅਸੀਂ किधर जाइए, गरीब बंदा की कर सकता। हर साल रमजान बाजार लगता था यहाँ पे, लेकिन इस साल रमजान बाजार कुछ भी नहीं। सस्ता बाजार भी आवाम के लिए सस्ता नहीं। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को सस्ते बाजार में ना आटा, ना घी और ना ही चीनी दस्तयाब। मुल्तान के सस्ते बाजार में जाने वाले अफराद खाली हाथ लौट आए। ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी भी सिर्फ 13%। आम मार्केट से कीमतों में मामूली फ़र्क। 40 लाख आबादी वाले फैसलाबाद के 3.5 लाख अफराद को रमज़ान निगहबान प्रोग्राम मैसर। गैर रजिस्टर्ड सफ़ेद पोश तबका सस्ता बाजार ना लगने से परेशान। सिंध के शहर ठट्ठा में महंगाई पर आवाम की दुहाई। रमज़ान बाजार लगाएंगे, कोई रमज़ान बाजार नहीं है। आवाम गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है। महंगाई इतनी ज्यादा है, हर चीज इतनी महंगी है। ठीक है, सस्ती होनी चाहिए। 250 का था, 10 रुपए कम हुए, लेकिन वो बस ऐसे ही है, आपके सामने प्याज है जैसा भी है। हुकूमत की जानिब से प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी के बावजूद कीमत में फर्क नहीं पड़ा। लाहौर में गीला और छोटा प्याज 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जी की मार्केटों में सरकारी रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जा रही। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, गैस के मामले में बहुत परेशान है। हम सिलेंडर पे काम कर सकते, सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा। वही सिलेंडर पे करे अभी तो, वो तो दूसरा गैस तो ये लेने वाला गैस तो नहीं आ रहा है। ये गैस था LPG वो इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इन लोगों ने ये भी बढ़ा दिया। करीब एक LPG ये इस्तेमाल करता था, गैस तो वैसे ही नहीं है, लोड शेडिंग का बहाना की हुआ, बिजली नहीं है, अब उसकी भी कीमतें उन्होंने बढ़ा दी है। सहर और इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी का वादा पूरा ना हुआ। कराची और कोयटा के कई इलाकों में घरेलू सार्फिन को परेशानी, कहीं गैस का प्रेशर कम तो कहीं गैस ही गायब।
सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के साथ सदाबहार शराकतदारी मजबूत और अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन महज पड़ोसी नहीं आहनी भाई हैं। पाक चीन मजबूत दोस्ती इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी राहदारी समेत दो तरफा ताउन में नुमाया पेशरफ्त की। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत सी पैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सऊदी अरब पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को होने वाली सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असम्बलियाँ 7 जनरल नशिस्तों, 2 ख़वातीन नशिस्तों, 2 टेक्नोक्रेट नशिस्तों पर वोट देंगी। मेंबर कौमी असम्बली वफाकी दारुल हुकूमत से 1 जनरल और टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वोट देंगे। पंजाब और सिंध से सेनेट में गैर मुस्लिमों की 1-1 नशिस्त पर भी इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हेल्थ कार्ड को मज़ीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। हेल्थ कार्ड की री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट है, पायदार मैकेनिज्म के साथ री लॉन्चिंग करेंगे, किसी गरीब को मुफ्त इलाज के हक से महरूम नहीं करेंगे। SPCA और बिल्डर की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात कारोबार बन गया है। अदालतों को इस कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है। हम जैसे जजेस भी कानून के नाम पर ऐसी इमारतें गिराने का हुक्म दे देते हैं। सिंध हाई कोर्ट के FB एरिया ब्लॉक 6 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ केस में रिमार्क्स। SPCA के वकील ने कहा कि लाइसेंस याफ्ता बिल्डर की डिपॉजिट रकम कानून की खिलाफ वर्जी पर जब्त कर ली जाती है। अदालत ने सवाल किया, क्या किसी बिल्डर को ब्लैक लिस्ट किया? अगर ब्लैक लिस्ट कर भी देंगे तो रकम लेकर फिर वाइट कर देंगे। शिकायत पर इमारतें टूटती हैं। बिल्डर और SPCA का धंधा दोबारा चल पड़ता है। इस सारे खेल में बेचारे खरीदार मारे जाते हैं। इनके सामने तो चोर डाकू भी मासूम लगते हैं। ये जिंदगी भर की कमाई लूट लेते हैं। अदालत ने SPCA, बिल्डर्स और दीगर से रिहायशियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ मांगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि बोल्टन मार्केट में KMC के पास पार्किंग मौजूद है, उसका किराया भी अदालत में जमा हो रहा है। सदर वाला पार्किंग प्लाजा KDA का है, उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं? हाथ जोड़कर अदालतों से कहते हैं कि KMC के मामलात पर रहनुमाई फरमाएं। माजी में सिटी काउंसिल के फैसले पर कोई मसला नहीं होता था, आज कोई काम करवाएं तो स्टे ऑर्डर आ जाता है। टैक्स कलेक्शन निज़ाम पर स्टे की वजह से काम नहीं कर पाएंगे। पेशावर के मछली गेट में पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से जख्मी तीसरा पुलिस एहलकार भी दम तोड़ गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 2 रोज़ कबल पेश आए वाक़े का मुकदमा थाना CTT में नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक वर्सिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार 3 दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिस एहलकार मौके पर जाम बहक और 1 जख्मी हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम में के लवातबाला और सब डिवीज़न शारदा में बर्फबारी से मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी लीपा में बर्फानी तोदा गिरने से बंद राब्ता सड़कों की बहाली का काम जारी। बलोचिस्तान में सर्दी में इजाफा, कोयटा में 2 और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। आज सुबह दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का चौथा और लाहौर का 10वां नंबर रहा। दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेर समात रहे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस भी सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद तबीयत खराब होने के बाद छुट्टियां ले ली थी।
माली हालात बेहतर होंगे। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह गुज़िश्ता तिमाही के मुकाबले में 10% बढ़ गई। 35% ने मुस्तकबिल में अपने माली हालात में बेहतरी की उम्मीद का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी मायूस, कहा माली हालात मज़ीद कमज़ोर होंगे। इप्सॉस पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में इंकशाफ, मुल्क की मजमूई और माशी सूरत हाल पर पाकिस्तानियों की तशवीश नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 88% ने मुल्की समत को गलत करार दिया। 60% पाकिस्तानियों ने मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल को कमज़ोर कहा। मुस्तकबिल में मुल्की मईशत में बेहतरी की उम्मीद करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6% कम हुई, 27% पर आ गई। मायूसी का इजहार करने वालों की शरह 2% बढ़कर 43% पर देखी गई। बरतानिया में गैर मुल्कियों के लिए मुल्की अखबारात की मिल्कियत हासिल करने पर पाबंदी का मंसूबा तैयार। मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत टेलीग्राफ की मिल्कियत हासिल नहीं कर सकेगी। वज़ीर सकाफत लॉर्ड पार्किंसन ने तस्दीक की है कि मुजवज़ा बिल के तहत बैरून मुल्क बरतानिया के अखबारात की मिल्कियत उन पर असरअंदाज होने या कंट्रोल रखने के काबिल नहीं रह सकेंगे। इंडिपेंडेंट अखबार जैसे बरतानिया के कई ज़राए अबलाग की जुज़वी मिल्कियत गैर मुल्की इदारों के पास है। नई पाबंदी का इत्तलाक इन अखबारों पर नहीं होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्दों का आलमी दिन। लाहौर में आगाही वॉक। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना होगा। सूबे में डायलिसिस की सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी के इजलास में शिरकत के लिए दुबई रवाना हो गए। आईसीसी के इजलास में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। HBL PSL के क्वालिफायर में आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को भी एक चांस और मिलेगा। आज का मैच हारने वाली टीम एलिमिनेटर 1 जीतने वाली टीम से 16 मार्च को एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। फाइनल 18 मार्च को होगा। और कॉमेडी, रोमांस, क्राइम, थ्रिलर, हर स्टाइल में परफेक्ट बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान को सालगिरह मुबारक। 59 बरस के हो गए।